जय हिंद दोस्तों, आरके टी जीएस में आप लोग का स्वागत है। आगे आता है दर्पण, मिरर। देख लेते हैं दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक सतह या पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल के रूप में कार्य करने लगता है। इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। तो आप लोग ने देखा कि दर्पण किसे कहते हैं। देख लीजिए, दर्पण अर्थात मिरर। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक सतह या पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो इस प्रकार दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल के रूप में कार्य करने लगता है। इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसका चित्र इस तरह बनेगा, बना लीजिएगा। डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते चलिए साथ में। आगे आता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। कैसा हो? परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जो गोले से बना हो, एक गोले से कट कर बना हो। जैसे ये गोला हो गया, अगर इसको हम काट देंगे इस तरह, देखिए काट दे रहे हैं, काटने पर अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने से देखिए ऐसा दर्पण बन रहा है जो गोल जैसा लग रहा है, तो इसे कहेंगे गोलीय दर्पण। इसी दर्पण के उभरे भाग पर या दबे भाग पर कलई कर दिया जाता है, तो इस प्रकार दर्पण बनता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि प्रकाश जिससे टकराकर परावर्तित होता है उसे ही कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण
इस प्रकार का होता है। दबे हुए भाग पर कलई किया हुआ होता है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलई किया गया हो और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसलिए इस तरह हमने देखा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण उसमें भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब आगे देख लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, जो हम घरों में आईना जो देखते हैं, मिरर देखते हैं चेहरा अपना, उसी को कहा जाता है समतल दर्पण। इसका उपयोग क्या है, इसका गुण क्या है, देख लेते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी बनता है। आभास करते हैं उसको भी बना हुआ प्रतिबिंब, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। दूसरा का समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी, जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी, उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि 2 मीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब भी आभास होगा कि 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। इस समतल दर्पण का गुण होता है। और समतल दर्पण में यदि हम अपनी पूरी लंबाई देखना चाहते हैं तो अपनी ऊंचाई के आधे लंबाई के बराबर हमें मिरर चाहिए। दर्पण हमें कितना चाहिए, आधे ऊंचाई के आधे लंबाई का दर्पण चाहिए, तब हम अपना पूरा लंबाई देख सकते हैं दर्पण में। अतः हम कह सकते हैं कि दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए अपने ऊंचाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना होगा। यानी कि हमारी ऊंचाई 6 फीट का है, 6 फीट की है, तो हमें 3 फीट का दर्पण लेना चाहिए, 3 फीट का दर्पण लेना चाहिए पूरी लंबाई अपनी देखने के लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु v वेग से आ रही है, v वेग से आ रही है, तो दर्पण से उसका वेग 2v हो जाता है, यानी कि दुगुना हो जाता है। वो दुगुना तेजी से आती है दर्पण की तरफ। ठीक, ऐसा लगेगा कि दुगुना तेजी से वह आ रही है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि समतल दर्पण का गुण क्या होता है। आगे है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं, यदि हम समतल दर्पण के सामने, कौन से दर्पण के सामने, समतल दर्पण, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर, समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर, यदि हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ या दायां हाथ, यदि बायां हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ उठता दिखाई देता है, यदि दायां हाथ उठाएं तो बायां हाथ उठता दिखाई देता है। दर्पण में इसी घटना को प्रकाश की पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर हम अपना बायां हाथ उठाएं तो दायां हाथ उठता दिखाई देता है। दर्पण में इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं। बस कुछ है नहीं, लिख लीजिएगा आप लोग। पार्श्व उत्क्रमण, यदि समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर हम अपना बायां हाथ उठाएं तो दायां हाथ उठता दिखाई देता है। समतल दर्पण में इसी घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अंग्रेजी के कुछ अक्षरे होते हैं जिनमें पार्श्व उत्क्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देख लीजिए, जैसे ए को अगर समतल दर्पण में देखेंगे, जिसमें चेहरा हम देखते हैं जिस मिरर में, उसके आगे देखेंगे तो ए पर पार्श्व उत्क्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह का दिखाई देगा, इसमें भी ए हो जाएगा आई, य, ओ, भी, डब्ल्यू, यक्स और जितनी भी अक्षर हैं उनको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये सब है अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दायां और बायां पलटने पर एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ये अक्षर हैं अंग्रेजी के। इस तरह से आपने पार्श्व उत्क्रमण देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्रकाश का गुण। यह हमारे
हमारा जो चैप्टर चल रहा है समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, इसकी लास्ट रेटिंग है। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर को आपको कराएंगे। देख लीजिए प्रकाश का गुण। प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। प्रकाश हमेशा सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा का प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है। इसे हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के द्वारा केवल वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप अनुभव किए होंगे अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जब भी प्रकाश आएगा तभी वह वस्तु दिखाई देगी, ठीक है ना। तो प्रकाश अदृश्य होता है, इसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये नहीं कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती हैं? वे किरणें जो निर्वात में गमन कर सकती हैं उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश किसमें चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, जहाँ पर कुछ नहीं हो, कोई माध्यम नहीं हो, हवा तक भी नहीं हो, वहां पर भी प्रकाश गमन कर सकता है, चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वे किरणें जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, हवा को पार कर जाता है। क्या कर जाता है? पार कर जाता है। और अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि को पार नहीं कर पाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। यह सरल रेखा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश अदृश्य होता है, इसके द्वारा केवल हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। वे किरणें जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। निर्वात में प्रकाश गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वे तरंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं उसे कहा जाता है विद्युत अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, हवा आदि को पार कर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम होते हैं जैसे लकड़ी, लोहा वगैरह उनको पार नहीं कर पाता है। इस प्रकार हमने प्रकाश के गुण को देखा। आज यह हमारा चैप्टर समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में आपको आगे का चैप्टर है गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, तो उसके बारे में आपको हम कराएंगे। आप देखिएगा। यहाँ तक बस आपके लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए। जय हिंद।